दोस्तों माचिस की डिब्बी में आप ये वाला चीज रख दें, यानी कि एक ये चीज यदि आप माचिस की डिब्बी में रख देंगे तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं या फिर शत्रु आपको ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो दोस्तों वो सारे के सारे शत्रु आपके पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों उपाय को किस तरह से करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु सामने से आकर के जबरदस्ती वार करता है, जबरदस्ती हमें धमकियां देता है, जबरदस्ती आपको जो है पैसे की डिमांड करता है, शत्रु जो है जबरदस्ती बाहुबली बनता है और आपको कमजोर समझ करके आपको दबाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप जब भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको लगता है कि यार हाँ वास्तव में शत्रु जो है हमें परेशान कर रहा है और शत्रु चारों तरफ से हमें घेरे हुए बैठा है, वो शत्रु नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, क्योंकि दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो कभी भी हमारी तरक्की नहीं चाहते, या फिर शत्रु बन कैसे जाते हैं, लोभ के कारण भी शत्रु बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, और क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप जो है इस दुनिया में नहीं रहें, और आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा लेगा, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी और आपके घर में क्या है, एक दीवार का फासला है, दीवार तोड़ी और आपका घर जो उसका घर जो है वो आपका हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पड़ोसी है वो आपके घर पर कब्जा करना चाहता है, आपके मकान पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। पड़ोसी इसलिए भी जलते हैं, और कई पड़ोसी इसलिए जलते हैं, इसलिए ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए, मुझसे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन दोस्तों देखिए, जो मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से पैसा भी कमाएगा, और इससे शत्रु जो है वो जल जाते हैं, भुन जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि हाँ यार जो शत्रु है वो बुरी तरह से प्रभावित है और प्रभावित हमें कर रहे हैं, या गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जो कि जबरदस्ती हम पर गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती हम पर किया कराया करवाने लग जाते हैं, जिससे हमारी रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमें रात को नींद नहीं आती है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बिल्कुल भी हम सो नहीं पाते, और फिर सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हैं जब भी हमारे घर में डर लगता है। तो जो आदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई शत्रु जो है हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जो गुप्त शत्रु है वो ऐसा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए यार। इसमें केवल आपको एक माचिस चाहिएगी। माचिस दोस्तों कौन सी चाहिएगी, एक नई माचिस आप लाइएगा। माचिस आप 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, कोई सी भी आप माचिस ला सकते हैं, लेकिन नई माचिस होनी चाहिए, काम में ली हुई माचिस इसमें नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों माचिस का उपाय का क्या महत्व है, क्यों माचिस का उपाय किया जाता है शत्रुनाश में, है ना, ये बताऊंगा मैं, और पूरा इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना है। यदि आप हर हर महादेव लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो महादेव बाबा की कृपा आप पर रहेगी। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपको किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए लाइक को जरूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब आपको जो नई माचिस है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक नई माचिस लानी है, लेकिन उपाय को कब करना है, उपाय करना है दोस्तों शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। अब माचिस का उपाय किससे संबंधित है, देखिए हमारे दुश्मन हमें जब परेशान करते हैं ना, जब हमारी कुंडली में राहु केतु निश्चित रूप से होते हैं, यानी कि राहु केतु का वास हमारी कुंडली में होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शत्रु अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। राहु केतु जिस व्यक्ति का खराब होता है और शनि जिस व्यक्ति का खराब होता है, उसके 1 क्या 10 क्या 50 क्या शत्रु ही शत्रु पैदा होते चले जाते हैं। फिर वो व्यक्ति ये सोचता है कि यार शत्रु मेरे जीवन में ही क्यों इतने सारे शत्रु हो गए हैं, और किसी के जीवन में तो इतने शत्रु है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जब आप शत्रु बना ही नहीं रहे हैं तो शत्रु अपने आप कैसे बन रहे हैं, तो वो आपकी कुंडली के दोष के कारण बन रहे हैं। आपके जो कुंडली में दोष है राहु केतु का और दोस्तों शनि का जो दोष है, उसके कारण आपके जीवन में जो है शत्रु बन रहे हैं और लगातार बनते चले जा रहे हैं। अब इसको कैसे आप सेट करेंगे कि भाई हमारे जो शत्रु है हमसे दूर हो जाए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, आपके जीवन में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि शत्रु जो है बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, यानी कि शत्रु आपको दिन पर दिन कुछ न कुछ ऐसा किया कराता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाता है, आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर बॉस आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो शत्रु जो नौकरी पर होते हैं ना, वो भी बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। या फिर आपके जो शत्रु हैं वो इतना ज्यादा आपको परेशान करते हैं कि आपकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
हो सकता है कि अभी तक बहुत अच्छा आप रह रहे हो, लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े घर में हुए। लड़ाई झगड़े होने के कारण क्या होता है कि आपके जीवन में जो खुशी और समृद्धि थी, वो समृद्धि और खुशी भी आपकी चली जाती है। साथ ही में हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो जो एकदम से बीमार पड़ जाए, या फिर आप खुद बीमार पड़ जाएं, क्योंकि शत्रु जो होता है, गुप्त शत्रु, वो आप पर ऐसा किया कराता है जिसके कारण आप बीमार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, शत्रुओं से बचने का यही उपाय है माचिस की डिब्बी का। ये नवरात्रि का उपाय बड़ा जबरदस्त है। आप इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन करना एक ही दिन है दोस्तों। इस उपाय को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले माचिस की डिब्बिया जैसे मैंने आपको कहा लाएं, उसके बाद एक कागज लें दोस्तों, सफेद कलर का कागज आप लें। सफेद कलर के कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। देखिए, जो भी आपका शत्रु जो सामने से वार करता है, जो बाहुबली शत्रु है, जो जबरदस्ती सामने से वार करता है, वो शत्रु, उस शत्रु का नाम आपको लिखना है। यदि आप नाम नहीं जानते शत्रु का, आपको लगता है मैं तो नाम ही नहीं जानता मेरा शत्रु कौन है, तो यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप केवल मात्र पर्ची पर काले कलर के पेन से शत्रु लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप शत्रु का नाम नहीं जानते, आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नाम ही नहीं जानता क्योंकि मेरा तो गुप्त शत्रु है, लेकिन हाँ आपके साथ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको शत्रु लिखना है उस पर्ची पे। अब काले कलर के मार्कर से आप शत्रु लिख दें। शत्रु लिखने के बाद उस पर्ची को आपको फोल्ड करना है, ठीक है ना। इस शत्रु वाली पर्ची को आप 2 बार फोल्ड करें। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो माचिस की डिबिया आपके सामने थी, जो माचिस की डिबिया आपने ली है, उस माचिस की डिबिया के अंदर आप पर्ची रखेंगे, है ना। माचिस की डिबिया जो भरी हुई माचिस की डिबिया थी, उसके अंदर आप क्या रखेंगे, इस कागज की पर्ची को रखेंगे। ये सफेद कलर की जो पर्ची है ना, इसको आप उस माचिस की डिबिया में रखेंगे। माचिस की डिबिया भरी हुई होनी चाहिए और माचिस की डिबिया को बंद कर लेंगे। अब दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, अब ये जो माचिस की डिबिया है, इसको लेकर के देखिए आप इसके अंदर डाले कागज, इसमें डाल लिया आपने माचिस की डिबिया के अंदर, ठीक है। अब इसको आपको 24 घंटे अपने साथ रखना है, जाते जागते उठते बैठते। मान लीजिए आपने शनिवार के दिन इस उपाय को किया था सुबह सुबह, तो शनिवार के दिन सुबह सुबह जब इस उपाय को करेंगे, दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करना है। पर्ची में नाम जो लिखेंगे वो दक्षिण दिशा में बैठ करके लिखना है, और माचिस की डिबिया में इसको रखना है। भरी माचिस की डिबिया में आपको कागज की पर्ची रखनी है, और उसके बाद इस माचिस की डिबिया को आप अपनी ऊपर की जेब में या फिर अपने पर्स में, लेकिन रहे आपके साथ ही। ऐसा नहीं हो कि आपने पर्स में रखा और पर्स आप घर में रख के चले गए और बाहर चले गए, ऐसा नहीं। यदि आप बाहर भी जा रहे हैं तो माचिस की डिब्बी अपने साथ रखें। यदि आप टॉयलेट भी जा रहे हैं तो भी माचिस की डिब्बी अपने साथ ही आपको रखनी है। इस माचिस की डिब्बिया को आपको कभी काम में नहीं लेना, 24 घंटे तक तो काम में नहीं लेना, खोलना भी नहीं है। बस एक बार आपने बंद कर दिया नाम तो कर दिया। अब दोस्तों जब आप सोएंगे ना, तो सोते समय भी तकिए के नीचे आप इसको लेकर के सोएं, ठीक। अब जब सुबह उठेंगे, जैसे 24 घंटा हो गया है ना, शनिवार को यदि स्टार्ट करा था सुबह 7 बजे, तो अगले दिन रविवार को सुबह 7 बज गए, तो 24 घंटे उसके पूरे हो गए। तो 24 घंटे पूरे होने के बाद दोस्तों अब इस माचिस की डिबिया को आपको फेंकना है किसी गंदे पानी में, किसी गंदे नाले में, या फिर किसी गंदे कचरे में, जहां पर कचरे का ढेर हो, यहाँ पर नाला बहता हो, गंदा पानी बहता हो, वहां पर फेंकना है बड़े ही। और इसके अंदर से पर्ची नहीं निकालनी, पर्ची सहित आपको माचिस की डिबिया को गंदे नाले में, गंदे पानी में फेंकना है। और आपको यह मन ही मन सोचना है कि मेरा जितने भी शत्रु हैं, जिसका भी मैंने नाम लिख रखा था, या फिर मेरे अनगिनत शत्रु थे, गुप्त शत्रु थे, उन सबका नाश हो जाए। इस तरीके से आपको सोचते हुए इस माचिस की डिब्बी को बड़े गुस्से के साथ दोस्तों उस कचरे में फेंक देना है। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपको असर देखने के लिए मिलेगा। राहु केतु आपके प्रसन्न होंगे, शनि महाराज प्रसन्न होंगे, तो उससे आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, उपाय को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिए, तो क्योंकि दोस्तों महादेव का नाम लिखने से आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।